गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे 8 फरवरी 2025 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जोमेटो का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हाल ही में जोमेटो का नाम बदलकर इटरनल कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इटरनल। तो अब इटरनल में अभी 4 प्रमुख व्यवसाय शामिल होंगे। कौन कौन से? तो पहला हो गया जोमेटो, दूसरा ब्लिंकिट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट और लास्ट है हाइपर प्योर। तो ये 4 बिजनेस हैं जो इटरनल में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर कितने आधार अंक घटाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 25। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। तो जिससे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में अगर 8.5% अगर ब्याज दर है तो ईएमआई आपका इतना आएगा किसी फॉर एग्जांपल एक्स लोन पे, और रेपो रेट घटने के बाद तो आपकी ईएमआई इतनी हो जाएगी। तो हर महीने 788 रुपये का बचत हो रहा है और साल में 9,456 रुपये का बचत हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, आरबीआई ने डिजिटल सुरक्षा के लिए कौन सा डोमेन लॉन्च किया है? तो हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल सुरक्षा के लिए .bank.in नाम का नया डोमेन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, .bank.in। तो भारतीय बैंकों के लिए बैंक.in और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए पिन.in डोमेन निर्धारित किया गया है आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हाल ही में किस राज्य ने वीरांगना योजना लागू की है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने वीरांगना योजना लागू की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उड़ीसा सरकार ने लागू की है, जिसमें निर्भया कड़ी, जिसे निडर कली योजना कहा गया है, गंजम जिले में मोगेल्हा जिया मतलब मेरी प्यारी बेटी योजना लॉन्च किया गया है, और ढेकनाल जिले में कल्पना अभिजन योजना, और क्योंझर जिले में स्वर्ण कालिका, और देवघर जिले में वीरांगना योजना शुरू किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर हैं खम्बापति हरिबाबू जी, और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो लाइक करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने एआई सक्षम उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है? तो हाल ही में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने एआई सक्षम उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस हेल्पलाइन की शुरू करने के बाद शिकायत काल में 10 गुना की वृद्धि हुई है। तो एनसीएच के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना 2005 में की गई थी। इसे जागो ग्राहक जागो के अभियान के तहत शुरू किया गया था, और जो उपभोक्ताओं में उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी, सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। तो ये फरीदाबाद जगह हरियाणा में है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंदरऊ दत्तात्रेय जी, और चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने अपने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पीएफए को निलंबित कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने क्षमता के सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल किया है? तो हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 100 गीगावाट। और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में मार्क स्टोइनिस ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी है, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मार्क स्टोइनिस। तो ये रहे मार्क स्टोइनिस जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो डायलेक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बजट 2025 के तहत निर्मला सीतारमण जी ने बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने मिथिला का जो मखाना है उसे जीआई टैग दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे याद रखेंगे। और ये कब दिया गया है? तो ये 2022 में दिया गया था इसे जीआई टैग। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके बारे में डिटेल में लिखें। और इसका राइट आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए कल का करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। और सेगोगेले मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो मतलब ब्लैक वुमेन, फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है ये। और बीएचयू ने नए फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज की है। और हाल ही में वाटरशेड यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। और 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है। और इसरो ने हाल ही में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। और भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। और हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेटों में संन्यास की घोषणा की है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारियां शीर्ष वैश्विक जोखिम में कैटेगराइज की गई हैं। और भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो ये रहा कल के करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस भी कराए जाते हैं, तो अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नया करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।